पाकिस्तान के रोल की अगर मैं बात करूं तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट रोल, क्योंकि इजिप्ट की अपनी कुछ रीजंस हैं या कुछ जिद हैं जिन पे वो हैं। ऑन द अदर हैंड ईरान जो है वो जस्टिफाइड लगता है जब वो कहता है कि उसका यूरेनियम प्रोग्राम जो है उसको ना छेड़ा जाए, आबनाए हुर्मुज़ पर उसका कंट्रोल रखा जाए। तो पाकिस्तान का जो एक रोल है सालसी का, सहूलतकारी का, वो तो बड़ा डिफ़िकल्ट पोजीशन में है इस वक्त। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो सालिस का किरदार होता है, मीडिएटर का किरदार होता है, वो आम एक मिसाल अगर मैं आपको दूं कि जो हमारा दो फरीकैन या दो पार्टीज़ जो हैं आपस में किसी जिरगे में जाती हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट या लोकल कस्टम्स की अगर बात करूं तो आपने देखा होगा कि वो जो जिरगोई है, जो सालसी है, उस पर एतबार और एतमाद होना लाज़िम मलज़ूम है। और पाकिस्तान उस पोजीशन में है, उस सिचुएशन में है कि दोनों पार्टीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद भी है और उस पर बिल्कुल एक ट्रस्ट फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है और उस पर अप्रूवल भी है कि ये सालसी का किरदार बड़े अच्छे और अहसन तरीके से अदा कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान इस तमाम तर मामले में फ़रीक नहीं है और सालसी जो है वो कभी भी फ़रीक नहीं हो सकता। उसको बड़े रैशनली और बड़े ही केयरफुली ट्रेड करना पड़ता है तमाम तर मामला। और इसीलिए जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, जो मैसेजिंग है बैक एंड फोर्थ बिटवीन बोथ द पार्टीज़, तो वो बड़े ही सेंसिटिव मामले को मद्देनज़र रखते हुए उसी हवाले से वो मैसेज पास ऑन किया जाता है। अब हतमी जो फ़ैसला है वो तो पार्टीज़ के बीच में का डिसीजन है कि पार्टी ए और पार्टी बी किस पे एग्री करेगी। और पाकिस्तान का काम सिर्फ सालसी का है, पाकिस्तान का काम किसी को कंपेल करना नहीं है। ये भी मैं वाज़ेह तौर पे कर दूं कि दोनों इतराफ़ से जो दोनों पोजीशन से पाकिस्तान का काम था कि इनको इस मेज़ पे बिठाना, जो इन इट सेल्फ इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट कि 47 साल में जो नहीं हो सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है और इस मुस्बत और बड़े ही पॉजिटिव और ज़बरदस्त जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की क़यादत ने, उसकी वो वाकई जो है तायीद भी कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा बैरिस्टर साहब बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, जहां से वो कतर और तुर्की जाएंगे। सो इससे एक आइडिया लग रहा है या ऐसा फील हो रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो इस वीकेंड तो नहीं होंगे। क्या आप कुछ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या मुज़ाकरात इस वीकेंड होंगे या कमिंग वीक में होंगे? देखिए, उसमें जो सदर ट्रंप की स्टेटमेंट है उसको अगर आप देखें, और अभी प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, अब फॉरेन ऑफिस ने उसकी तस्दीक की है 15 से 18, अब प्राइम मिनिस्टर 18 या 19 को वापस आते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि अभी टेक्निकल लेवल पे टेक्निकल टीम्स भी बैक एंड फोर्थ जो है वो काम रुका नहीं था, चल रहा था, जिसकी तस्दीक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद भी की थी। आप आपने देखा हो कि स्पेशल कैबिनेट का जो हमारा वो हुआ उस पर जो बात सामने आई वो वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि ये अमन की कोशिशें रुकी नहीं हैं और ये जारी व सारी हैं हमारी तरफ से तो बिल्कुल। और इसी तरह लीड मीडिएशन जो थी या लीड मीडिएटर का रोल वो हम ख़ित्ते के दूसरे ममालिक, और जो जिस तरह आपने देखा कि असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए हुए थे सऊदी के, इसी तरह तुर्की के, इसी तरह इजिप्ट के। तो जो पहले वज़ीर ख़ारजा आए, अभी असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा आए, तो ये एक प्रोसेस जो है ऑन गोइंग है। और इसी तरह जो है ईरानी अगर अथॉरिटीज़ की बात की जाए तो आपने देखा कि उनके ज़राए ने भी रिपोर्ट किया कि बातचीत अभी चल रही है, मामलात आगे चल रहे हैं। तो काफ़ी जो है वो डिस्कशंस ऑन गोइंग हैं और ये एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस कैन एक्चुअली टेक सम टाइम। इन द कमिंग वीक डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर इस्लामाबाद और पाकिस्तान ही कंफर्म होती है, वो वेन्यू कंफर्म होता है, तो फिर डेफिनेटली जो है वो कमिंग वीक में ही होगा, क्योंकि जो सीज़ फायर है वो 21 अप्रैल तक है। गो के कुछ देखी हैं मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट के सदर ट्रंप के हवाले से कि वो कह रहे हैं कि शायद 22 से आगे वो चला गया है सीज़ फायर का तमाम तर मामला। हमारी तो ये दुआ है और कोशिश भी है कि तमाम तर मामला जो है वो जंगबंदी की तरफ जाए और एक देर पा अमन की तरफ जाए, जो कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो मुफीद होगा और उस पूरी दुनिया के हक़ में बेहतर होगा। सही, यानी पाकिस्तान यही कोशिश करेगा कि 21 अप्रैल से पहले डील हो जाए और जो सीज़ फायर है उसको मज़ीद एक्सटेंड ना करना पड़े। नहीं, कोशिश तो यही है कि सीज़ फायर जो है वो एक्सटेंड हो, और सीज़ फायर एक्सटेंडिंग का मतलब ये नहीं कि मतलब डील तो देखे ना, हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द ये तमाम तर जो मामला है ये खुश उसलूबी से निमट जाए।
अब वो कब साइन होता है, कब वो डील होती है, आपस में एग्रीमेंट कब होता है, उसके लिए तो कोई तारीख तय नहीं है। लेकिन जो तारीख सदर ट्रंप ने दी थी वो 21 अप्रैल की दी थी कि सीज़ फायर जो है 21 अप्रैल तक है। उसके बाद अभी मैं ये फिल वक्त राइट नाउ एज वी स्पीक जो मैंने थोड़ा सा देखा है यूएस मीडिया के ऊपर, उस पर थोड़ी सी बात ये थी कि 22 के बाद जो है वो आगे एक्सटेंड कर दिया है उन्होंने, और कोशिश भी यही है कि सीज़ फायर जो है वो दोनों तरफ से रहे, क्योंकि जंग तो किसी के हक में नहीं। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आपने एक व्यू दिया। ओवरऑल भी अगर देखा जाए जो नज़र आ रहा है वो यही है कि कुछ ना कुछ डील बन जाएगी। डू यू थिंक कि अगर अमेरिका ये डिमांड करता है कि जो ईरान का यूरेनियम रिचमेंट है उसको ख़त्म किया जाए और अब नाए हुर्मुज़ को भी मुकम्मल तौर पर खुला छोड़ दिया जाए, या ट्रंप साहब उस पर अपना कब्जा करना चाहें, तो क्या ईरान मान जाएगा इस बात के ऊपर? देखिए, मैं तो उसमें कोई व्यू नहीं दे सकता आपको, क्योंकि दिस इज़ फॉर द इरानियन अथॉरिटीज़ टू डिसाइड कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। जो दोनों तरफ से जो उनकी पोजीशन है वो हमने अपना एक सालसी का किरदार जो निभाया है, जो अभी भी निभा रहे हैं, वो इसी तरह है कि हमें जो है उसमें कह लें कि हमारी उसमें एसोसिएशन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती कि हम एक मीडिएटर का रोल और एक फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहे हैं। हम नहीं कह सकते इरानियंस को कि आप ये मान जाएं, या हम अमेरिकन को ये नहीं कह सकते कि आप ये मान जाएं। ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है एंड इट जस्ट हैज़ टू कम फ्रॉम बोथ साइड्स। उनकी क्या पोजीशंस थी वो आपने देखा, किन बातों पे एग्रीमेंट हुआ, वो आपके सामने ज़राए से कुछ चीज़ें सामने आईं। अभी किन बातों पे डेडलॉक है वो भी कुछ ज़राए आपको बता रहे होंगे। लेकिन जो सदर ट्रंप ने भी जिक्र किया, इरानियंस ने भी जिक्र किया, तो बेहतर ये है कि हम इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाएं। दोनों इतराफ़ का जो फ़ैसला होगा, जो दोनों इतराफ़ को, दोनों फ़रीक़ैन को काबिल कबूल होगा, उसी पे ही बात आके ख़त्म होगी। सो इट्स नॉट फॉर अस टू से कि वेदर यू एक्सेप्ट दिस और यू एक्सेप्ट दैट, वी कैन जस्ट फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। सही। बैरिस्टर साहब, मैंने गिला तो आपसे करना होता है और आप क्रिटिसिज्म को बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं और रिस्पॉन्ड बैक भी बहुत अच्छे से करते हैं। सिफारती कामयाबी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। क्या अमेजिंग सिफारती कामयाबी की हुकूमत ने और पाक फोर्सेस ने। बट ऑन द अदर हैंड, एक तरफ हमारी सिफारती कामयाबी होती है, ऑन द अदर हैंड हमें जो बिजनेसमैन हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज़ आप अपना पैसा जो आपने मुल्क से बाहर भेज दिया है, जैसे तैसे भेजा है, उसको वापस लें हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जो खलीजी ममालिक हैं हम उनसे कर्जा ले रहे हैं। तो ये जो सिफारती कामयाबी है उसके साथ साथ हमारी माशी कामयाबी क्यों नहीं हो रही? गवर्नमेंट यहाँ पे क्यों फेल हो रही है? नहीं, गवर्नमेंट फेल नहीं हो रही। गवर्नमेंट देखें, जितने भी हम इक़दाम उठाएं, मिन हैसुल कौम जो है, मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानी होने का सबूत तो कई दफ़ा देते हैं मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर। लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात आती है और अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने की बात आती है, तो फिर उसमें थोड़ा सा हम आई थिंक कि उस तरह नहीं परफॉर्म करते। जो बात या जिस बात का इशारा आप जिस तरफ कर रही हैं वो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान के कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं नामवर जिनके पैसे बाहर हैं, और ये बिल्कुल उनकी अपनी एक चॉइस है। और इस हवाले से जो वज़ीर दाखिला साहब ने बात की तो उन्होंने यही कहा कि एक परसेंटेज जो है आप अगर यहाँ पे ले हैं, और उसके लिए अगर हुकूमत डिवाइस करती है स्ट्रैटेजी और उनको एक बेनिफिट, देखें ना, पैसा तो तब आएगा जब इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा, और अगर बेनिफिशियल जो पॉलिसीज़ हैं जो अभी तक हमने बनाई हैं इन्वेस्टर्स के हवाले से, उनको जो है मज़ीद उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, मज़ीद उसको जो है अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि फ़लाँ जगह आप अगर पैसा लगाएंगे। मिसाल के तौर पे एक मिसाल उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा कि क्योंकि SCO समिट 2027 में आ रहा है तो 16 माह के लिए हम कोई टैक्सेशन का मामला नहीं करेंगे।